लेकिन गंदगी बहुत है बाथरूम में। पानी की सुविधा नहीं है इधर, पानी पूरा बहता है। टाकिया है लगा ले, लेकिन क्या पूरा बहता है। ये शौचालय में तकलीफ ये है कि यहाँ पे सेफ्टी टैंक जो बनाए है वो बिना मतलब का है, कोई मतलब नहीं, इसका एलू नहीं है, ये खाली नाम को सेफ्टी टैंक है। और ये जो टॉयलेट जो करते हैं लोग पब्लिक, तो ये पूरा घान इधर हो जाता है। उसका कोई इशू नहीं है कि इसका सेफ्टी टैंक अलग बनना चाहिए, इसका आउटलेट अलग जाना चाहिए। ये बिना मतलब का है, गंदगी पूरी साफ होना चाहिए। खाली आते काम के लिए साफ सफाई करते चले जाते, वो नहीं चाहिए। इसके अच्छे से साफ सफाई चाहिए और यहाँ पे सेफ्टी टैंक अच्छे से बनना चाहिए, ये काम होना चाहिए। शौचालय में दरवाजे नहीं हैं, तो क्या आपने आपके स्थानीय नगर सेवकों की इसकी शिकायत नहीं की? किया था, वो टाइम पे ध्यान देते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगा उनको तभी ध्यान देते हैं, ऐसा कोई ध्यान देता नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगा उनको तब ध्यान देते हैं कि हमारे से कुछ काम है, उनको जब भी ध्यान देते, बीच में कोई ध्यान देता नहीं है और कोई ध्यान रखता भी नहीं है। बराबर, ये ध्यान इनका भी कम है। ऐसा नहीं खाली आएंगे देखेंगे जाएंगे। वो दरवाज़ा, वो बाथरूम बनाया, पहला जो बाथरूम बनाया उसको 2 साल हो गया बना के, उसका कोई एलू नहीं है, उसमें एक दरवाज़ा भी नहीं है और उसका यूज़ भी नहीं है। उसका उद्घाटन किया, उस दिन से सब खत्म। उस दिन से दरवाजे ने उद्घाटन करके चले गए, वो खाली नाम को बनाया है। कॉन्ट्रैक्टर ने पैसा कमाया, निकल के चले गया। क्या उसका इस्तेमाल नहीं होता है? कुछ भी इस्तेमाल नहीं है, जब से बनाया जब से कोई इस्तेमाल नहीं है। अभी तक कोई बाथरूम में गया नहीं। गर्दुले लोग आते, पेशाब करते, चले जाते, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, उसमें कोई नहीं। इसमें शौचालय में एक्चुअली एक ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड रखना चाहिए। यहाँ पे तकलीफ ये है कि रात में जो गर्दुले लोग बैठते हैं उनके लिए सेवा चाहिए, उसके लिए सेवा चाहिए गर्दुले लोग के लिए। यहाँ पे कोई ना कोई वॉचमैन सिक्योरिटी रख, कोई भी रखो, लेकिन रखो, ये रखेंगे तो इसका इस्तेमाल सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। शौचालय में मेरे को ये होता है कि मतलब शौचालय में खाली बस वो बता साफ सफाई करता है और इतना गर्दुल्ले लोग भी आते हैं, मतलब जाते हो जाने दो। वो जो बाथरूम बनाया 2 ठो, वो कोई मतलब बाथरूम बनाने का है नहीं। हाँ, और इसके बाद जो कि शौचालय बनाने का मतलब बाथरूम बनाने का मतलब है कि मतलब कि खाली हम लोग के घर पर जाता है पानी गंदा सब चीज, वो मतलब क्या होता है? कितने दिनों में साफ सफाई होती है यहाँ पर? साफ सफाई तो मतलब वो करता है तो उससे मतलब कोई नहीं होता है। कितने दिनों में साफ सफाई होती है? 2 दिन। साफ सफाई 2 दिन में करता है वो। 2 दिन में साफ सफाई करता है तो वो क्या करेगा? पानी नहीं पाएगा, पानी तो बह रहा है, सब पाइप से पानी निकल रहा है, तो क्या करेगा वो? पानी का टाकी जो लीक है, ये कितने दिनों से पानी का पानी का टाकी तो सब बह रही है, कम से कम मतलब 6 महीने से बह रही है सब। इधर का पानी बह रहा है, इधर का पानी बह रहा है। शास्त्री नगर के लोगों की सुविधा के लिए शौचालय बनाया गया है। इस सुविधा का कितना लाभ लोग उठा पा रहे हैं, हम उनकी ज़बानी ही जानते हैं। मैडम बताइए, आपका नाम क्या है, कहाँ पर रहते हैं आप? मैं अपनी चाली में रहती हूँ, नेहरू नगर में। जी, ये जो शौचालय जो बना है उसका कितना फायदा आप लोगों को मिल रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा है सर, कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि इधर है ना औरत लोग को जाना है ना एकदम डर लगता है, क्योंकि इधर सब चरस गांजे वाले ही बैठते हैं। और है ना उधर इधर नेता लोग को भी बोलेंगे ना तो नेता लोग बोलते हैं आके शास्त्री नगर में से ही घूम के चले जाते हैं, यहाँ पर कोई नहीं आता है कि छानमानी करे करके। कोई भी लेडीज के अंदर घुस जाते, कभी किसी के भी अंदर घुस जाते, और बोलने जाएंगे तो अपनी जवान जवान लड़की लोग है, फिर उसके ऊपर ब्लीव कौन करेगा? वही मेरा कहने का मतलब है, अगर बाथरूम में अगर कोई भी जाता है तो उसके लिए सुपरवाइजर रखो या कोई भी रखो ये सैलरी के लिए। और अगर गर्दुल्ले हैं उनको तुम भगाओ, अगर इधर उधर कैमरा लगाए तो इधर भी कैमरा लगाओ। मेरा ये कहने का सर मतलब है, बाकी का और कुछ भी नहीं है। मैडम, जो शौचालय बने हैं क्या वो उसकी साफ सफाई होती है, उसका ध्यान रखा जाता है? नहीं, कुछ भी नहीं। एक बार सुबह आ जाएंगे, उसके बाद में बिल्कुल नहीं, फिर उसके बाद में अड्डा बन जाता है, लड़के लोग का अड्डा बन जाता है, बाकी का उसमें नहीं, मेरा सवाल है क्या ये शौचालय से आप लोगों को फायदा हो रहा है, इसका साफ सफाई रेगुलर होता है क्या? वहाँ पर अंदर की परिस्थिति अच्छी है? अंदर की परिस्थिति अच्छी नहीं, कोई दरवाजा तोड़ के चला जाता है लेडीज का, कोई अंदर जेंट्स घुस जाता है, तो फिर उसके लिए कोई परिस्थिति अच्छी नहीं है सर। नहीं, मतलब इस शौचालय का आपको जितना चाहिए, जिस पर्पस से बनाया गया है उसका कोई फायदा नहीं है सर, कोई फायदा नहीं है उसमें। खाली इतना ही है कि बस कि लेडीज लोग जाती है तो उसके साथ में एक लड़की औरत जाना पड़ता है, उसके लिए डर लगता है कि कोई भी अगर आदमी घुसे सिगरेट वाले, उसके लिए। और रोज इधर झगड़ा ही होता है कि अगर संडास के लिए साइड हट जाओ, लेकिन कोई हटता नहीं, सबकी बहू बेटी है, लेकिन कोई समझता नहीं। आप क्या कहेंगे ये शौचालय को लेकर? क्या आप लोगों को इसका फायदा मिल रहा है? जी, फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन फ़ायदा मिलने का मतलब क्या होता है सर कि अगर यहाँ पे शाम को 7 बजे के बाद अगर किसी ने भी लेडीसें जाती हैं
तो यहाँ गेट के ऊपर बैठ के लोग दारू चरस गांजा सब पीते हैं। इनको अगर आप लोग मारने दौड़ते हैं तो ये नगर पालिका में कंप्लेन करते हैं हम लोगों का। फिर ये हम लोगों का झोपड़ा जो है ना, हम लोग आज 8 साल से हैं, इसको तोड़वा देते हैं। सर एक भी दरवाज़ा नहीं है। मैंने कितनी मरतबा वीडियो बना के जो बाथरूम साफ़ करने आता है वो बंदे को मैंने उसको व्हाट्सअप किया हूँ, मैंने खुद पकड़ा हूँ। और एक भी नल नहीं रह गया सर, ना एक दरवाज़ा है इसमें। कितने भांडे टूटे हुए हैं। और शाम को सर अगर इनको बोलो तो ये अपने ऊपर पूरा ग्रुप मिलके झगड़ा करने को आते हैं। ये कब से यहाँ पर दरवाजे टूटे हुए हैं, कब से साफ सफाई नहीं होती? ये सर जब भी लगा है स्टार्ट में आपका, जब भी ये टॉयलेट आपका बैठाया गया है तभी। कब लगाया गया था? ये सर लगाया गया है लगभग आज 6-7 साल हो गया सर। उसके बाद में सर ये 3-4 महीना एकदम साफ सुथरा था। उसके बाद में सर ये कोई साफ सुथरा नहीं है इसमें। इसमें जाइए सर तो आपको मुंह बंद करके जाना पड़ेगा। आपको मांगता है सर आप जाके खुद देख लीजिए, खुद चेक कर लीजिए कितने दरवाजे नहीं है, किसके भांडे टूटे हैं सब। ये सर इधर सर खाली समझ लीजिए ना, रात को सर गेट के अंदर भी बैठ के लाइट पूरा तोड़ के लेके जाते हैं। कोई आपका सेक्रेटरी देखने नहीं आता है, कोई बंदा देखने नहीं आता है। इनको कंप्लेन करो तो भी, नगर सेवक को बोलो तो भी नहीं देखने को बंदे भेजते हैं। एक भी लाइट नहीं है सर, अंदर बैठ के दारू गांजा चरस पीते हैं। बच्चे लोग ने जाते हैं, किसी को रात में अगर ऐसा मोबाइल लेके जाएंगे, ऐसा बैठे रहते हैं तो उनका मोबाइल भी छीन के लेके सर भाग जाते हैं। अब वो बंदा सर पैंट अपना सीधा, कपड़ा सीधा करेगा कि मोबाइल के पीछे भागेगा। मोबाइल कितने सर चोरी हो गए इसमें। अभी आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से मनपा आयुक्त तो दिलीप ढोले को, जिन्होंने एक बहुत अच्छा सपना देखा है इस शहर के लिए कि शहर साफ सुंदर और स्वच्छ हो, हमारा शहर का नाम आगे बढ़े, हमारा शहर आगे बढ़े। इसको लेकर उन्होंने एक सपना देखा है और उनका क्या सपना हकीकत में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं सर, अगर इसके ऊपर निगरानी किया जाएगा तो जरूर दिखाई देगा। और ये चीज़ चाहिए भी सर, ये चीज़ चाहिए भी, क्योंकि सर जहाँ भी अगर कोई भी इंसान रहे तो वहाँ साफ सफाई जरूरी है सर। ये सपना उनका जरूर पूरा होना चाहिए, लेकिन सर उसके ऊपर उनको ध्यान देना पड़ेगा। उनको अपना बंदे को भेजना पड़ेगा, किसको क्या तकलीफ है वो देखना पड़ेगा, तो ही जाके सर ये सब सोल्यूशन निकलेगा। उसका कोई और नहीं है सर उपाय। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है हमारे शहर के नागरिक, शास्त्री नगर में रहते हैं। एक छोटा सा इंसान एक मनपा आयुक्त को आज सलाह देने के लिए मजबूर हो रहा है कि जो शौचालय बने हुए हैं उन शौचालय की साफ़ सफाई, उनका रख रखाव, उनकी देखभाल और वहाँ पे इलाके में आसपास में साफ़ सफाई करने के लिए उन्हें अपने लोगों को भेजना पड़ेगा। अपने लोगों से मुराद है कि मनपा में बैठे जो आला अधिकारी है, जो एसी दफ्तर में बैठे रहते हैं और कागज़ों पे ही सारा तामझाम करते हैं, सब देखभाल करते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं अब ज़मीन पर आकर वस्तु स्थिति को देखनी होगी। प्रैक्टिकली उन्हें ज़मीन पर आकर देखना होगा कि शौचालय की जो साफ़ सफाई है वो सही तरह से हो रही है या नहीं, शौचालय के क्या दरवाजे सही है या नहीं, शौचालय का सेफ्टी टैंक होता है वो सही है या नहीं, लोगों को क्या परेशानियां हैं। यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर पानी की टाँकी पिछले 6 महीने से लीक हो रही है। इस पर अब तक ठेकेदार का ध्यान नहीं गया है, और ध्यान गया भी होगा तो उसने इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। इतनी बड़ी लापरवाही चल रही है। एक तरफ मनसे के जो कामगार नेता है संदीप राणे, उन्होंने सर्वे करने आए उन अधिकारियों को घेराव करने की बात कही है, और दूसरी तरफ मनपा प्रशासन में बैठे एसी दफ्तरों में आला अधिकारियों को भी ज़मीन पर आकर सच्चाई को समझनी होगी, हकीकत को समझना होगा। तब कहीं जाकर मनपा आयुक्त तो दिलीप ढोले का जो सपना है स्वच्छ सुंदर और खूबसूरत हमारा शहर बने, राज्य में हमारे शहर का नाम अव्वल दर्जे पर रहे, तब कहीं जाकर ये सपना उनका साकार होता हुआ दिखाई देगा। बहरहाल देखना है कि मनपा में बैठे आला अधिकारी अपनी कुर्सियां छोड़कर ज़मीन पर आते हैं। क्या उन ठेकेदारों पे मनपा प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है जो करोड़ों रुपया हर महीने ले जाते हैं साफ सफाई और स्वच्छता के नाम पर? जो महानगर पालिका ने ठेका दिया है शाइन कंपनी, उस शाइन कंपनी पर भी क्या मनपा प्रशासन कार्रवाई करेगी या उनका बिल रोकेगी? आने वाले समय में पता चलेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साहिब शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।